व्हाट डू यू वांट योर माइंड मैप टू रिवील टू यू? ये आपका इट्स लाइक अ मास्टर की, इट्स लाइक अ मास्टर क्वेश्चन. यू कैन ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन टू यू कि माइंड मैप से मुझे क्या मैं देखना चाहता हूँ उसके थ्रू. व्हाट डज इट, हाउ शुड इट, व्हाट शुड इट रिवील टू मी? ये माइंड मैप मेरे लाइफ के कौन से हिस्से पे लाइट शाइन करेगा? कोई डीपर एरिया है, समझो किसी को कोई हैबिट तोड़ना है ना, हैबिट क्रिएशन के ऊपर भी माइंड मैप बनता है, लोग बनाते हैं. तो हैबिट क्रिएशन के ऊपर कोई बनाएगा, कोई बैड हैबिट क्विट करना है, कोई नया हैबिट पिक करना है, तो उस पर क्या होगा? तो ये उसका इंसाइट होगा उसका. वो बंदा क्या करना चाहता है? कोई बैड हैबिट को किक करना चाहता है या कोई नया हैबिट पिक करना चाहता है. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो उसका गोल है, मास्टर गोल वो है कि मैं इस न्यू हैबिट को कैसे बना सकूं. तो उसमें वो माइंड मैप बनाएगा. समझो किसी को एक्सरसाइज बिल्डिंग का करना है, तो वो 2 मिनट मेडिटेशन करेगा, डीप ब्रीदिंग करेगा, रनिंग के लिए जाएगा, अलग अलग उसके टिप्स आएंगे माइंड मैप में. तो वो माइंड मैप एसेंशियली क्या बनेगा उसका? उसका प्लान बनेगा, उससे एक्शन प्लान बनेगा. दैट विल बी हिज चार्ट आउट ऑफ हिज फ्यूचर. So in that way, since mind map has so many applications, you may be wondering to ask this question to yourself कि ये पूछना चाहिए हमें कि what do the mind map want to reveal to you. Now let's come to the BOIs which I talked about earlier. BOIs are nothing but basic ordering ideas. तो देखो बेसिक ऑर्डरिंग आइडियाज के बारे में थोड़ा तो हमने समझ लिया while we read about objectives. ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा कि कुछ WH क्वेश्चन से आप पता लगा लोगे कि माइंड मैप में क्या हम डालेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे. कुछ और क्वेश्चन से भी आपने देखा. ठीक है. तो बीओआईज एक आपको फॉर्मल स्ट्रक्चर ही दे देता है. ये बीओआईज अगर आपने लिख के ले लिए या आपने समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा. तो देखो इसमें क्या क्या आता है. लेफ्ट से मैं एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहा हूँ, टॉप लेफ्ट स्ट्रक्चर से मैं नीचे से की तरफ से पढ़ रहा हूँ. स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, देन फंक्शन, प्रोसेसेस, पर्सनैलिटीज, हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशंस एंड इवेल्युएशन. तो ये 4 और 4 8 और 1 9. देयर आर 9 बेसिक ऑर्डरिंग आइडियाज गिवन हियर. ये 9 के 9 आप सारे लगेंगे आपके माइंड मैप में, ऐसा नहीं है. यू कैन यूज एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस. फॉर एग्जांपल, यू आर ड्राइंग अ माइंड मैप ऑफ लेट्स से लाइक ऑफ लेट्स से बायोलॉजी या प्लांट या एनिमल स्पेसिमेंट्स का आप कुछ बना रहे हो, देन स्ट्रक्चर इज वेरी रेलेवेंट फॉर यू. द फर्स्ट वन, फॉर्म ऑफ थिंग्स, करेक्ट. या आप रीडेकर कर रहे हो घर को, अपने इंटीरियर डेकोरेशन दोबारा कर रहे हो, उसका माइंड मैप बना रहे हो, तो आपको स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डू यू वांट द फॉर्म ऑफ थिंग्स टू बी? डू यू वांट एल शेप्ड सोफा, और डू यू वांट एच शेप्ड सोफा, और डू यू वांट अ फुल वॉल ग्लास, और डू यू वांट अ फुल वॉल प्रोजेक्टर, और डू यू वांट डिस्टेम्पर, और व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स? तो स्ट्रक्चर विल मैटर अलॉट. तो किसी चीज में कुछ लगेगा. एक्सट्रीम राइट वाला हम देखते हैं, इवैल्यूएशन, top right. How are things beneficial? So this may be more applicable to your exercise routine. कि आपको बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं उसमें से. उस माइंड मैप बनाने का पर्पस आपका मेजर क्या है? आपको एक नया हैबिट बिल्ड करना है, हैप्पी हैबिट बिल्ड करना है, एक्सरसाइज हैबिट बिल्ड करना है. सो बेनिफिट्स आर मोर इंपॉर्टेंट टू यू. उस डायरेक्शन, उस फॉर्म को ध्यान में रखते हुए यू विल क्रिएट इट. उसके नीचे वाला इवैल्यूएशन के डेफिनेशंस, व्हाट थिंग्स मीन. दिस इज ऑल्सो रिलेट्स टू काइंड ऑफ अ हायरार्कियल थिंग्स, स्ट्रक्चर. आप कंपनी के रिलेटेड माइंड मैप बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना रहे हो, उस तरह का कुछ बना रहे हो, देन डेफिनेशंस में बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू सडनली, बिकॉज यू आर क्लासिफाइंग थिंग्स नाउ. तो ये बेसिक ऑर्डरिंग आइडियाज के 9 पिलर्स हमें बताए गए. ठीक है. यू कैन रिफर टू एनी ऑफ दीज पिलर्स. सम वन और मोर ऑफ दीज विल बी एप्लीकेबल टू योर माइंड मैप. पर्सनैलिटीज. तो देखो, इफ यू आर ड्राइंग समथिंग विच विल बी रिलेटेड टू पर्सनैलिटीज, तो फिर ये पर्सनैलिटीज वाला काम में आएगा, वेयर पीपल्स रोल एंड कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. सपोज यू आर प्लानिंग अ प्ले लाइक अ मूवी, है ना, कि एक्टर्स हैं, उनको एक्टिंग करना है, और एक स्क्रिप्ट है और ऑडिशन है और वो सब चीजें, तो फिर ये पर्सनैलिटीज वाला आपके सडनली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज यू नीड टू डिफाइन अ रोल टू समवन. है ना, हीरो कौन करेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, रावण कौन बनेगा, राम कौन बनेगा, सीता कौन बनेगी, रामलीला बना रहे हो, तो फिर ये पर्सनैलिटीज वाला काम में आएगा. प्रोसेसेस, अगेन प्रोसेसेस हम फॉलो करते ही हैं बहुत सारे, तो प्रोसेसेस रिलेटेड है तो प्रोसेस कहीं पे टच होगा कि प्रोसेस बना रहे हो आपको. यू वांट टू सेटअप एन ऑटोमेशन प्रोसेस, तो ऑटोमेशन प्रोसेस में भी फिर ये प्रोसेसेस वाला यूजफुल होगा. तो देखो, ये हर एक चीज का ना अपना यूज है. प्रॉपर्टीज का अपना एक रेलेवेंस है, फंक्शन हैज इंपॉर्टेंस, पर्पस ऑफ थिंग्स, इवैल्यूएशन. जस्ट टेक, keep a note, or keep in mind these points. This will help you to get started.
तो देखो माइंड मैप के तरीके से ही थोड़ा सा इसको यहाँ पे बनाया है। एक सेंटर में एक माइंड मैप का आपका पॉइंट होगा और उसके रिलेटेड यू विल ड्रॉ सम मेन ब्रांचेस, एंड इन दोज मेन ब्रांचेस क्या लिखना है, कौन से कीवर्ड्स आएंगे। हमने सुना लॉज ऑफ माइंड मैपिंग में कि भैया कैपिटल वर्ड लिखने हैं, सेंट्रल आइडिया लेना है, लैंडस्केप में पेपर रखना है, मल्टीपल कलर्स यूज करना है, ब्रांच का साइज मेरे को मेंटेन करना है, फिर मैं विजुअली उसको एक्टिवेट कर पाऊंगा ब्रेन को। एंड देन ईच ऑफ द कैपिटल लेटर, ईच ऑफ द कैपिटली रिटर्न कीवर्ड ऑन ईच ब्रांच विल रिमाइंड मी समथिंग। फिर उसके नीचे सब ब्रांचेस, तो ये फर्स्ट ब्रांचेस पे क्या आएगा, सेकंड ब्रांचेस पे क्या आएगा, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये पॉइंट्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के एंगल से सोचो, प्रोसेसेस के एंगल से सोचो, कुछ ऑटोमेट कर रहे हो तो आपको ये काफी सारे आइडियाज क्लिक होंगे कि व्हाट शुड बी माय मेन ब्रांचेस, व्हाट शुड बी माय सब ब्रांचेस, व्हाट शुड बी माय सब सब ब्रांचेस। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आपको पता है क्रोनोलॉजिकल माइंड मैप हो सकता है। समझो जूलियस सीजर का आप पूरा बना रहे हो टाइम स्केल कि कब उन्होंने, कब वो कॉन्करर बने, कब वो किंग बने, कब रोम बनाया, क्या किया। तो फिर आपको क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कब वो बॉर्न हुए, या किसी हिस्टोरिकल लैंडस्केप में जा रहे हो, किसी हिस्टोरियन की के बारे में हम बना रहे हैं माइंड मैप, विंस्टन चर्चिल के बारे में बना रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में बना रहे हैं, तो आप क्रोनोलॉजी सडनली इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि व्हेन ही started quit India movement, when he got assassinated, when he was born, why he started this movement। तो हिस्ट्री में टाइम एंड डेट इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। डेट एंड टाइम एंड स्पेस बेसिकली, कि क्या टाइम एंड डेट था और क्या स्पेस था, कहाँ पे। तो टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं दैट गोज इनटू हिस्ट्री, तो देन हिस्ट्री विल बी इंपॉर्टेंट। योर माइंड मैप विल शो क्रोनोलॉजिकल फ्लो ऑफ इवेंट्स कि ये डेट पे ये हुआ था, ये ईयर में फिर ये हुआ, तो वो किसी न किसी तरह से वो रिलेशन हिस्ट्री से आ जाएगा। दैट इज बेसिक ऑर्डरिंग आइडियाज। अगेन आई रिमाइंड, ये सारे के सारे आपके माइंड मैप में लगाना ऐसा नहीं है। वन और मेनी ऑफ दीज, combination of these can help you to determine your objectives of your topic. So express yourself through images। इमेजेस का पार्ट हम बार बार देखो इसमें एम्फेसाइज किया जा रहा है कि सिर्फ ऐसे रफ वर्ड्स में मत बनाओ बोरिंग। सो माइंड मैप रूल्स लॉज recommend you to use images, to use colors, to use icons। क्यों? Because of activating the right brain, हमने समझा, so that it becomes memorable, so that your idea creation process starts। ठीक है, लेट्स सी व्हाई इमेजेस आर इंपॉर्टेंट वंस अगेन। तो ये ब्यूटीफुल देखो यहाँ पे बनाया है इमेजेस की पावर दिखाते हुए। माइंड मैप नहीं है ये, बट माइंड मैप के टाइप से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कनेक्शंस दिखाए। तो ये सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो राइट साइड पे देखोगे, आइडियाज, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एनालिसिस, रिसर्च, स्ट्रेटेजी, ये सभी चीजों के लिए माइंड मैप यूज होता है। बी काइंड टू योर माइंड, प्रोसेस, प्रायोरिटाइज, क्वालिटी इट्स प्रायोरिटी। नॉट ओनली डज अ माइंड मैप यूज इमेजेस, इट इज एन इमेज इटसेल्फ। रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा का पूरा माइंड मैप भी हम, जैसे बताया था मैंने कि माइंड मैप कंपटीशन होता है, एंड सम ऑफ द माइंड मैप आर विनर्स इन द एंड। तो वो माइंड मैप ही कॉपीराइट करके दे पुट इट ऑन पोस्टर्स और दे पुट इट ऑन द म्यूजियम और थिंग्स लाइक दैट। माइंड मैप इटसेल्फ क्वालिफाइज एज अ कंप्लीट आर्ट। आपने अगर माइंड मैप बनाया है प्रॉपरली, तो फिर वो माइंड मैप नॉट ओनली वो इमेजेस यूज होते हैं उसमें, बट वो खुद भी एक इमेज है पूरा माइंड मैप। उसका पूरा का पीएनजी बना के वो लोग प्रिंट करके आप लगा सकते हो आपके रूम में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टूल में बनाया है, सॉफ्टवेयर टूल में, देर आर सॉफ्टवेयर टूल्स ऑल्सो, एज आई मेंशन लास्ट टाइम। फ्री प्लेन नाम का एक टूल है, फ्री माइंड नाम का एक टूल है। देर आर लॉट्स ऑफ अदर टूल्स ऑल्सो टू क्रिएट ऑनलाइन और टू क्रिएट इन योर डाउनलोडेड डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में भी बना सकते हो आप माइंड में। तो हेजिटेट मत करो, अगर पेन पेपर इज रिकमेंडेड क्योंकि एंकर्स योर माइंड बेटर, or but if you are uncomfortable with that, you can also use tool to learn this skill, but practice with that। so once you are doing it in a tool, it's very easy to export it like a PDF or a PNG, और फिर झट से उसको आप प्रिंट लेके मस्त अपने रूम में, हॉल में भी लगा सकते हो। तो आपने अपने करियर ग्रोथ का कुछ माइंड मैप बनाया है, यू वांट इट टू इंस्पायर यू, और आपने उसको अच्छे से बनाया है, देन यू कैन टेक अ प्रिंट आउट, यू कैन टेक अ PNG, you can share with your friends also। some softwares allow you to do that, to do a PDF or PNG or print and all that। Then use illustrations or shorthand। Second points कि बड़ा लंबा लंबा मत लिखो। देखो शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट हमें पता है, थोड़ा टेलीग्राफिकली लिखो, उसको कीवर्ड्स में लिखो, शॉर्ट में लिखो। क्योंकि आपको पता है यू हैव अ लैंडस्केप पेपर, A4 में बना रहे हो, चाहे टिपिकली आप A4 में हम बनाते हैं क्योंकि A4 इज द टिपिकल पेपर।
उससे बड़ा बनाना है तो बड़ा पेपर लेना पड़ेगा, लेकिन कंसिडरिंग A4 तो उसमें ज्यादा नहीं समाता है। आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। आप A4 शीट लेके बैठोगे ना तो आप सेकंड लेवल ब्रांचेस भी मुश्किल से बना पाओगे। मतलब एक सेंट्रल आइडिया, देन लेट्स से 5 मेन ब्रांचेस, देन ईच ब्रांच हैज लेट्स से 3 सब ब्रांचेस, बस भर गया आपका पेपर। इतना भी नहीं आएगा उसमें। 15 सब ब्रांचेस हो गए और 5 मेन ब्रांचेस हो गए, नहीं हो पाएगा, इतना भी नहीं फिल कर पाओगे। तो उसी में पेपर भर जाएगा। तो इसीलिए अगर लंबा लंबा मत लिखो, छोटे छोटे फॉर्म में लिखो, शॉर्ट हैंड लिखो, कैप्स में लिखो, ठीक है, वन कीवर्ड ही लिखो। देन ह्यूमंस ऑलमोस्ट हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी व्हेन इट कम्स टू इमेजेस। नाउ फोटोग्राफिक मेमोरी ऑल्दो इट्स अ मिथ, हम सुनते हैं कि ही हैज अ फोटोग्राफिक मेमोरी, शी हैज अ फोटोग्राफिक मेमोरी। तो फोटोग्राफिक मेमोरी रिलेटेड टू फोटोज, यस इट्स ट्रू, ठीक है। तो व्हाई? बिकॉज सी व्हेन शोन 10,000 फोटोग्राफ, देखो टेस्ट होते रहते हैं साइंस में, क्या होता है ना, सर्वेज होते हैं, टेस्ट होते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के ग्रुप्स बना के उनको टेस्ट करते रहते हैं। देयर आर डिफरेंट टेस्ट विच आर गिवन टू देम एंड देन रिजल्ट्स आर एनालाइज्ड। और उसमें क्या होता है, एक समझो टेस्ट किया है और उसमें लोगों को वर्ड्स दिखाए हैं कि आपके स्क्रीन के सामने आप बैठोगे और कुछ वर्ड्स चलाए जाएंगे, 100 वर्ड्स अलग अलग। तो एक एक कीवर्ड आते जा रहा है और एक एक सेकंड के लिए फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, और 100 वर्ड्स दिखाए गए और स्क्रीन बंद कर गई। अब आपको पूछ रहे हैं भाई बताओ उसमें से कितने रिकॉल कर सकते हो। तो आपको पता है, एक अंदाजा आपको आ जाएगा कि 10 भी, 15 भी, जिनको 20 25 भी याद रहे, दे आर एक्सेलेंट, दे हैव एक्सेलेंट मेमोरीज, और दे नो सम निमोनिक टेक्निक्स, सम मेमोरी ट्रेनिंग टेक्निक्स, तो वो याद रख पाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सारे वर्ड्स याद रख सकते हैं, not only 100 but much more. So those are basically memory masters who have some techniques with them. But in generally speaking, average people will not even remember, let's say 10 15 20 words out of 100 or 200. अगर इतने सारे words दिखाए जाएं आपको in the matter of 2-3 minutes on a screen, आप 10-15 भी याद नहीं रख पाओगे। If you don't believe me, go and take a test like that. There are easy tests available for this online, even in books and so on. तो आप टेस्ट करके देखो तो आपको पता चलेगा। But when it comes to photographs, we are amazingly doing differently. तो जहां on the words के scale पे you are scoring let's say 5% 10%, on images side you are scoring 98% or you are scoring 95%. Why that happens? Because your brain is recognized very uh, tuned with images. We think visually, we see colors. हमने एक एक्सरसाइज किया था पाइनएप्पल का लास्ट सेशन में, राइट? सम ऑफ यू रिमेंबर. सो मोस्ट ऑफ यू could relate that you could see images of pineapple, you could see pineapple ice cream, you could see slices of beautiful pineapple, in different places, in beach, in food stalls, fruit stalls, and so on. Why? Because no one thinks in words, to toolbars and lists and texts and so on. Everyone thinks in images. So we are very, very good with images. We have a photographic memory when it comes to images. So your mind map, again, another reason to use images in your mind. It helps you to remember better. It will qualify as an art itself. So जब ये सेम टेस्ट इमेजेस के साथ लिया गया, 10,000 इमेजेस दिखाए गए लोगों को इन अ मैटर ऑफ अगेन फ्यू मिनट्स, लेट्स से 10-15 मिनट्स, और फिर वो बंद कर दिए गए स्क्रीन। तो उसमें से 98% लोगों को वो इमेजेस याद रहे, और 98% लोग इमेजेस करेक्टली रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये मुझे दिखाया गया था या नहीं दिखाया गया था, आउट ऑफ 10,000। सच अ बिग स्केल। तो इतना मैटर बदल जाता है कंपेयर टू वर्ड्स। अब किसी को बोलो आप वर्ड्स में लिखा हुआ चीज है वो याद करो, और आपने किसी को माइंड मैप दे दिया एक विजुअल, ये याद करो, तो व्हाट डू यू थिंक विल बी बेटर? तो माइंड मैप वाला वो याद कर पाएगा, ज्यादा रिकॉल भी जल्दी से कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन में इमेज की तरह ही छप जाएगा। माइंड मैप इटसेल्फ इज एन इमेज, और वो पूरा अंदर भी विजुअल है पूरा। तो वर्ड्स के कंपैरिजन में यू विल fail miserably because brain is not very good with remembering words naturally, whereas on when it comes to images, brain is naturally very good at remembering images. तो उसके लिए कोई आपको टेक्निक की भी, सेपरेट मेमोरी टेक्निक सीखने की भी जरूरत नहीं है। मेमोरी टेक्निक्स हैं वैसे, हजारों वर्ड्स याद रखने के लिए हैं, बट वो टेक्निक के बिना भी आप इमेजेस याद रख पाते हैं वैसे ही। एवरीवन इज गुड विद दैट। ओके, so very very important point. Another good reason to make your mind maps very visual. Then make images as clear as possible. Blurred मत बनाओ उसको, है ना? अगर गंदा लग रहा है तो उसको फाड़ दो, दूसरा बनाओ। या बहुत ही सही नहीं बना आपको लगता है, कोई बात नहीं, इरेज करो। पेंसिल से बनाया इरेज करो, पेन से बनाया हटा दो उसको, स्क्रैप करो, दूसरा बनाओ। बट थोड़े क्लियर बनाओ इमेजेस। ऐसा मत बनाओ कि जो तुमको याद नहीं रहे। ऐसा मत बनाओ कि वर्ड ही मुझे ही नहीं पढ़ने को आ रहा है क्या लिखा है, या फोटो बनाया लेकिन आदमी है
कि बॉल है कि आइसक्रीम है, इतना भी समझ में नहीं आ रहा है क्या डिफरेंस। तो इतना पुअर है तो फिर चेंज करो उसको, दूसरा बनाओ, प्रैक्टिस सम ऑफ इट, या आइकॉन यूज करो, लाइन ड्राइंग्स यूज करो, सिंपल यूज करो, वर्ड आर्ट यूज करो, बट मेक देम एज क्लियर। व्हाई? बिकॉज योर ब्रेन विल रिमेंबर दोज इमेजेस। तो अगर अनक्लियर बनाओगे फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस, देन ब्रेन विल नॉट हेल्प यू टू रिमेंबर बेटर। लेट्स सी सम मोर आइडियाज। तो देखो माइंड मैप का फिर अलग तरीके से यहाँ पे देखो माइंड मैप के फॉर्म में अब दिखाया है कि माइंड मैप लॉज, और बीच में स्विस नाइफ दिखाया है एक अच्छा सा। ये स्विस नाइफ होता है जो बीच में फोटो है, दिस वन आई थिंक, ये सेंटर में देखो यहाँ पे, ठीक है। देन यू सी माइंड मैप के ऊपर एक और देखो, ये माइंड मैप है, तो देयर आर ब्रांचेस लाइक पेपर, लाइंस, वर्ड्स, इमेजेस एंड कलर्स एंड स्ट्रक्चर। और ब्यूटीफुली यहाँ पे देखो कैसे पेपर में क्या क्या है, देखो ब्लैंक, लैंडस्केप। माइंड मैप लॉज को ही एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया है इन अ फॉर्म ऑफ अ माइंड। सी सच अ ब्यूटी। देन लाइंस में देखो थिकर, ऑर्गेनिक, लेंथ एंड कनेक्टेड। स्टडी दिस माइंड मैप फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड यू विल अंडरस्टैंड, यू विल सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज ड्रॉन। देखो विजुअल है, कलर्स है, अपने आप में सारे रूल्स फॉलो किए हैं माइंड मैपिंग के, फॉलो किए हैं माइंड मैपिंग, फॉलो किए हैं। And then you can see that all of these are in a coherent way, connected to each other and depicting very nicely what mind map properties are. Structure में देखोगे तो देखो radiant है, radiant thinking flowing out from the main point. Then what does it reflect? It reflects your brain thinking. It reflects your nature. It reflects you. Then association, blooming, flow. Icons use किए हैं देखो जहां जहां possible है. You see words are written in capitals. Everything is all the rules are followed if you see properly. Emphasis use किया है, visual है, ठीक है। This is a perfect example of a mind on a mind map. So it helps you to remember. ये माइंड मैप को ही देखोगे 3-4 मिनट तक अगर अच्छे से, तो ये छप जाएगा ब्रेन में, है ना। एक बार में नहीं होगा, बट द मोर यू लुक एट इट, बिकॉज इट्स एन इमेज इटसेल्फ, तो इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर बेटर। एंड सडनली आप देखोगे कि वो ब्रेन में उसकी एक जगह पे वो फिट हो गया, एंड देन व्हेन यू रिकॉल इट, इट्स इजियर टू रिकॉल। अब ये सारे पॉइंट्स अगर मैं आपको लिख के दे दूंगा, जितने कीवर्ड्स इसमें यूज किए, वो कीवर्ड्स की भी एक लिस्ट बनाओगे, दैट इज मोर देन 25 पॉइंट्स, तो वो ऐसे याद नहीं रहेगा कुछ भी। लेकिन ये माइंड मैप के फॉर्म में आपको कैन सी द पावर। ओके, बस यहाँ पे कुछ और आइडियाज फिर दिए हैं लेफ्ट साइड में पॉइंट्स, आई जस्ट रीड देम। You have to play with words, use capital, change fonts, use 3D, underline, highlight, or anything you would like. Develop synesthesia. Synesthesia यानी सिंक में लाओ उसको, सिंक्रोनिसिटी, सिंक में होना चाहिए, है ना। आउट ऑफ सिंक होगा तो फिर वो ब्रेन के साथ रेजोनेट नहीं होगा। कोड मेकर, कोड मेकर मतलब कोई एक कोड फॉलो करो, छोटा फॉन्ट यूज कर रहे हो, कैपिटल्स यूज कर रहे हो, कुछ कलर कोड है उसके लिए कोड दे रहे हो, वो सेम कोड फॉलो करो। मेक कनेक्शंस, बाउंड्रीज एंड चंकिंग, मेक थॉट्स विजिबल, डिपिक्ट योर। ओके, नाउ लेट्स सी डेवलपमेंट ऑफ अ माइंड मैपर। थोड़ा सा हमने माइंड मैप के बारे में देख लिया है अभी, लॉज भी देख लिए, एग्जांपल्स भी देख लिए, ऑब्जेक्टिव्स भी देख लिए, and we also saw the basic ordering ideas. Now let us see how a mind mapper develops overall. So there are basically 4 layers to it. One is acceptance on the bottom top left here again. Acceptance means you have to set aside all preconceptions about imagination or intelligence. तो लोगों को क्या लगता है ना कि either they are stopping or they're on their intelligence, or they will stop on their imagination, or they will stop on their creativity. तो किसी को लगेगा I am not intelligent enough to do this. Someone will think how foolish. Someone will think I am not creative enough to do this. Again, how foolish. As I said, you can be as simple as possible. You could use software for that matter, or you could, जहाँ पे images are readily available, or you could just draw basic figures, or you could not draw at all. You just to use word arts, or even simpler. ठीक है, इतनी ड्राइंग वैसे सबको आती है, लेकिन हम भूल गए। Then on application, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस होगा, एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन मतलब क्या है, आप माइंड मैप के लॉज को अप्लाई करोगे। यू विल अप्लाई द लॉज बाय क्रिएटिंग एज मेनी माइंड मैप्स एज यू कैन। हियर कम्स द प्रैक्टिस। देन थर्ड लेवल पे आएगा जर्नलिंग। जर्नलिंग एज अ टूल, तो उसको टूल की तरह यूज करो। डायरी में कई लोग क्या करते हैं ना, इसको जर्नलिंग टेक्निक में भी यूज करते हैं। जर्नलिंग का मतलब क्या हुआ पता है क्या?
जर्नलिंग मतलब डेली नोट टेकिंग करना, डेली अपने लाइफ के बारे में, मेरा दिन कैसा गया, क्या किया, वो सब लिखना, डायरी लिखना। डायरी राइटिंग इज कॉल्ड जर्नलिंग। ना रात में लिखते हैं, सुबह में लिखते हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पीपल यूज। तो उसमें भी लोग माइंड मैपिंग यूज करते हैं। सम पीपल हैव रियली यूज द पावर ऑफ माइंड मैपिंग फॉर जर्नलिंग ऑल्सो। इमेजिन द पावर कि आप डेली रात को लिखने के बजाय, एक बोरिंग नोट्स के फॉर्म में अपने स्क्रिप्ट, अपनी कहानी लिखने के बजाय माइंड मैप में आप कहानी बना रहे हैं रोज अपना। तो देन इमेजिन इट इम्प्रूविंग ओवर टाइम। तो समझो आपने एक नोटबुक भरा है लिख के, कंपेयर टू एक अनदर नोटबुक भरा है माइंड मैप से। तो इमेजिन द पावर, तो वो आपको माइंड मैप्स कितना फ्रिक्वेंटली रिकॉल होगा, और कितना लाइफ का ग्रोथ होते हुए आपको दिखेगा, ग्रोथ हो रहा है या जो भी हो रहा है लाइफ में, वो माइंड मैप्स के फॉर्म में आपको एक पिक्चर फॉर्म में दिखेगी अपनी लाइफ पूरी। यू कैन, वंस यू फिनिश द डायरी एंड सी इट, रिफ्लेक्ट ऑन इट आफ्टर सम टाइम इन द फ्रॉम द फ्यूचर व्हेन यू लुक इनटू द पास्ट, तो आपको तुरंत दिखाई देगा एज अ माइंड। सो ये भी एक बहुत माइंड ब्रेकिंग आइडिया है, माइंड ब्लोइंग आइडिया है कि ये जर्नलिंग की तरह भी यूज किया है इसको। देन अडेप्टेशन, जैसे मैंने बताया था, यू विल डेवलप योर ओन स्टाइल। So don't hesitate. You may, with every skill, as we know, it takes time and time to develop the skill. But we should start somewhere. So as you start drawing, you will essentially see the path. Now all but remains is the applications of this mind. We have covered the topic. पर देखो की एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ पे आप बना सकते हैं, इसका यूज ले सकते हैं। अभी हमने देखा है अभी तक के कौन कौन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बट अभी हम उसकी कैटेगरीज, बिगर कैटेगरीज देख रहे हैं। होम, होम में देखो बहुत सारे सेक्शंस हैं। होम डेकर है, होम प्लानिंग है, फैमिली रूल्स है, फैमिली वेलबींग है, गुड पेरेंटिंग एंड सो ऑन। तो बहुत सारे होम के अंदर आपके एप्लीकेशन। वेलबींग के रिलेटेड हेल्थ है, एक्सरसाइजिंग है, डेवलपिंग न्यू हैबिट्स, सो ऑन सो फॉर। क्रिएटिविटी में है इसके एप्लीकेशंस, क्रिएटिविटी के फील्ड में आइडिया जनरेशन है, इनोवेशन है, क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इंप्रूविंग अ न्यू प्रोडक्ट, बिजनेस रिलेटेड क्रिएटिविटी एंड सो ऑन। मेमोरी एप्लीकेशंस, हमने देखा माइंड मैप के ऊपर माइंड मैप था, इट हेल्प्स टू बिल्ड योर मेमोरी। एजुकेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंसेस हैं, करियर, एजुकेशन, जॉब चेंज, job picking, which college, which stream, you know, which exam, competitive and so on, and work related. Definitely there are thousands of, excuse me, thousands of applications in the work, problem solving and so on. And let's see some of the bigger categories of goals here. You want to achieve a personal goal, wow, come to a mind map. You can use a mind map to do it. You want to plan your week, you can use a mind map absolutely to do it. ये गूगल करोगे तो आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे इस पे। आई थिंक वी हैवंट put too many examples in this one, but yes, all of these mind maps are available. So when you Google for these terms, you will get a lot of examples. Find the perfect gift for your friend, spouse, children, neighbor, relative, anyone, right? You can use a mind map to for that. Write a report. Yes, you want to submit a thesis for your PhD, or you want to submit a report to your boss, or you want to create a summarized status report for the week or month, or for the product progress or meeting summary, whatever it is, you can do it in the form of a mind map. How to use spare time by mind mapping. माइंड मैपिंग, स्पेयर टाइम कैसे यूज करना है, टाइम रिच कैसे बनना है, हमने देखा था टाइम प्रिंसिपल्स में कि स्पेयर टाइम को गिफ्ट समझो, वेस्ट मत करो। स्पेयर टाइम मिलता है तो लोग नेटफ्लिक्स लगा के बैठ जाते हैं, इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाते हैं। तो टाइम पहले तो बचाते हैं और फिर किल करते हैं, तो ऐसा मत करो। स्पेयर टाइम को कैसे यूज करना है उसके लिए माइंड मैप बना सकते हो आप, कि मेरे क्या क्या हॉबीज हैं, मेरे क्या क्या गोल्स पेंडिंग है, मेरे कौन से टास्क पेंडिंग है ना, मैं किस किस को कॉल नहीं किया है 6 महीने से, उनको कॉल करो, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। यू कैन डेवलप योर रिलेशंस, यू कैन बिल्ड न्यू हॉबीज, यूडेमी पे कोर्स करो। तो स्पेयर टाइम के भी बहुत सारे टाइम्स हैं, स्पेयर टाइम के भी बहुत सारे यूजेस हैं, उस पर माइंड मैप बन सकता है। वेरी, it would be an ideal example of a mind. Then obviously achieve holistic well-being. तो होलिस्टिक वेलबींग के लिए तो मैंने काफी सारी बातें बताई भी हैं, और पीछे भी हमने देखा कि हेल्थ और वेलबींग के लिए तो बहुत सारा इसका यूज है। तो देखो, विद दिस आई थिंक वी कंप्लीटेड